हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हमारे आदर्श यूपी बोर्ड का पाठ 20। पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, नरेंद्र का नाम विवेकानंद कैसे हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा, अपने शिष्य खेतड़ी नरेश के प्रस्ताव पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद धारण कर लिया। अगला प्रश्न दूसरा है, नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने क्या टिप्पणी की थी? इसका उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने टिप्पणी की थी कि नरेन अर्थात नरेंद्र एक दिन संसार को आमूल झकझोर डालेगा। अगला प्रश्न तीसरा है, स्वामी विवेकानंद ने जीवन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के जीवन का पहला लक्ष्य धर्म की पुनर्स्थापना, दूसरा लक्ष्य हिंदू धर्म और संस्कृति पर हिंदुओं की श्रद्धा जमाना और तीसरा लक्ष्य था भारतीयों को उनकी संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं का योग्य उत्तराधिकारी बनाना निर्धारित किया। अगला प्रश्न चौथा है, स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा के समय किन किन लोगों से मिले? इसका उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा के समय मित्र के रूप में जे गुडविन, सेवियर दंपत्ति और मरिट नोवेल से मिले। सहयोगी के रूप में भगिनी निवेदिता मिली तथा विदेश यात्रा के दौरान ही उनकी भेंट प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मलर से हुई। अगला प्रश्न पांचवा है, शिकागो धर्म सभा में स्वामी जी को सबसे बाद में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि विकल्प है, वे देर से पहुंचे थे, वे पहले बोलने में झिझक रहे थे, उन्होंने ही ऐसी इच्छा जताई थी, या वहाँ न तो कोई उन्हें पहचानता था न समर्पक था। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प घ, अर्थात वहाँ न तो कोई उन्हें पहचानता था न समर्थक था। अगला प्रश्न है 6 नंबर, शिकागो धर्म सम्मेलन में किस बात पर श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे? इसका उत्तर हो जाएगा, शिकागो धर्म सम्मेलन में संबोधन अमेरिकावासी भाइयों और बहनों पर श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे। अगला प्रश्न 7वां है, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? संक्षेप में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं संघर्ष, त्याग, तपस्या, साधना, दलितों के लिए सेवा और उनका उद्धार, उनकी व्याख्यान क्षमता आदि ने हमें विशेष प्रभावित किया है। हम उनसे इसलिए प्रभावित हैं कि उन्होंने अल्पायु में अनेक कार्य करके यह सिद्ध कर दिया है कि जंग लगकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। अगला प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, विग्रह नहीं समन्वय और शांति के पथ पर बढ़ो। इसका आशय हो जाएगा, अलगाव और टकराव के स्थान पर मेलजोल और सद्भावना का पथ श्रेष्ठ है। अगला है पंक्ति, मैं भारत में लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नाड़ियां देखना चाहता हूँ। इसका आशय हो जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य और साहस व दृढ़ निश्चय वाले कर्मठ वाले व्यक्ति हों। अगला है, वास्तविक पूजा निर्धन और दरिद्र की पूजा है, रोगी और कमजोर की पूजा है। इसका आशय हो जाएगा, गरीब लोगों की सेवा और सहायता करना। अगला है पंक्ति, जो जाति नारी का सम्मान करना नहीं जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी न आगे कर सकेगी। इसका आशय हो जाएगा, नारियों की अवहेलना करने वाले कभी तरक्की नहीं कर पाए और न कर सकेंगे। अगला है पंक्ति, भारत में यदि समाज संघर्ष में पड़ा तो नष्ट हो जाएगा। इसका आशय हो जाएगा, समाज में विखंडन और भेदभाव नीति भारत के लिए हानिकारक है। अगला है पंक्ति, जंग लगकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है।
उठो, जागो और अपने अंतिम लक्ष्य की पूर्ति हेतु काम में लग जाओ। तो इसका आशय हो जाएगा आलस्य छोड़कर साहस से पुरुषार्थ करके जीवन में सफलता प्राप्त करना। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं हम तब तक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।